अच्छा, क्योंकि सीक्वेंस में तप पहला आता है और उसका अच्छा, कनेक्शन है कि उसके बाद ही दान आता है। अच्छा। दान करने के लिए पहले अपने आप को तपाना पड़ता है, ठीक है ना? इसलिए तप ये शब्द के ऊपर मैं कहूँगा तपस्या जो कहते हैं। हाँ, पहले जो तप शब्द आता था तो वो तब आता था कि जब 12 वर्ष आपकी साधना होती है तब उसको एक तप कहते हैं, ओके। 12 वर्षों की हाँ, साधना। आज मुझे पता नहीं इतना साल साधना करने वाले कितने हैं, लेकिन इतना ज़रूर कहूँगा ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय की जब स्थापना हुई, तो निराकार शिव बाबा ने ब्रह्मा तन के द्वारा हमारे जो फाउंडेशन वाले जो भी तपस्वी आत्माएँ हैं, उनसे 14 साल तपस्या करवाई थी। 14 साल वो एक ही स्थान पर रहकर उन्होंने साधना की और मुझे लगता है कि इन फाउंडेशन सोल्स ने जो साधना किया, उसके वजह से आज ये पूरे विश्व में संस्था फैली हुई है, तो हम उनको दिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने 14 साल जो हमारी वरिष्ठ दादियाँ हैं, और उन्होंने ये सिर्फ तपस्या की। फैली नहीं है, पर आई थिंक इससे सुचारू रूप से चलना ये बहुत बहुत अच्छा है। इतना लंबे पीरियड तक कोई संस्था को चलना ये अपने आप में एक अजूबा है। यस, यही क्योंकि बहुत बात विघ्न हाँ। आते हैं, यस, यस। बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बातें आती हैं और दुनिया के इतने सारे वैरायटी लोग आते हैं, हमको तो यहाँ आकर ये देखकर ही आश्चर्य सबसे बड़ा होता है। यही बात इस समय जो इंटरनेशनल प्रोग्राम हुआ 80 साल का, उसमें हमारे वर्तमान पंतप्रधान माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा 80 साल चलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि ये होती अपने है। आप में ही एक बहुत और अजूबा है। उसमें उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की कि 1000 चंद्र दर्शन होते हैं जी, 80 जी। साल में। तो इन्होंने चंद्र की तरह संपूर्णता का प्रकाश फैलाया है हुँ, और ये मुझे लगता है कि ये परमात्मा शिव बाबा उनकी शक्ति है जो जी। इन आत्माओं के द्वारा फैल रही। तो तपस्या के बारे में 14 से जो श्लोक चालू होते हैं, बहुत अच्छा डिटेल में कहा है, पर मैं उसको थोड़ा अलग रीति से लूँगा। 3 शब्द हम इस्तेमाल करते हैं यहाँ पे याद, योग और तपस्या। याद माना एक नेचुरल याद रहते जैसे हम घर वालों को याद करते जी। हैं। योग माना हम बैठ के बीच-बीच में 1 घंटा बैठे, 2 घंटा बैठ के योग किया और फ़ोकस, हाँ, फ़ोकस। फ़ोकस हो गया। तपस्या माना हायर स्टेज जिसको हम ज्वाला रूप अवस्था कहते हैं, जैसे कि अग्नि में कोई चीज़ डालते हैं। तो उसका रूप बदल जाता है। जी। तो ये इंटेंसिटी और डिग्री का फ़र्क है। भगवत गीता 17वाँ जो श्रद्धात्रय विभाग है, जो 3-3 प्रकार की श्रद्धा बताई हुई है, तो उसमें तप तप भी 3 प्रकार का बताया हुआ है। तो पहला शारीरिक तप बताया है, फिर वाणी का तप बताया है और फिर मन का तप बताया। तो शारीरिक तप में बहुत अच्छी बात आई है कि अपने बड़ों का आदर करना, परमात्मा का भी रिगार्ड, उसके बाद पवित्रता। अच्छा। हाँ, पवित्रता, सरलता, ये शारीरिक तप बताया जिसमें ब्रह्मचर्य भी आता है। जी। तो ब्रह्मचर्य के ऊपर मैं ज़्यादा ज़ोर दूँगा क्योंकि इस समय लोगों के अंदर एक जो भाव में दिखाई दे रहा है कि खाओ-पियो मौज करो, इंद्रिय सुखों में जा रहे हैं। जबकि यहाँ पर और भारत का कल्चर और भगवत गीता ख़ास करके ब्रह्मचर्य के ऊपर बोल रही है। ब्रह्मचर्य बहुत इम्पोर्टेंट है, ना कि साधना के लिए, इवन अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये बेसिकली एनर्जी मैनेजमेंट है। जी। तो ब्रह्मचर्य माना अपनी शारीरिक शक्ति को वेस्ट होने नहीं देना, जी। है ना? तो ब्रह्मचर्य, सरलता, पवित्रता और बड़ों का आदर, ये शरीर क्योंकि आपको साधना करने के लिए जैसे हमने आहार के बारे में देखा, वैसे अभी शरीर को शुद्ध करने के लिए ये सब बातें हैं, जी। जो बताई है कि आपको शारीरिक तपस्या भी करनी है। इसके साथ में फिर वाणी की तपस्या, सेकंड पॉइंट और वाणी की तपस्या में ऐसे बताया अनुद्विग्न माना आप किसी को दुःख देने वाले बोल नहीं बोले, जी। है ना? मुझे बहुत अच्छा लगता है कि शिव बाबा ने हमको बहुत अच्छा स्लोगन ब्रह्मा कुमारी को दिया हुआ है और उसके स्टिकर भी बहुत जगह पे हुँ, लगाते हैं। दिखाई देता है एकदम सिंपल है हुँ, लेकिन है बहुत डीप। और बाबा ने जो हमको स्लोगन दिया वो है कम बोलो, धीरे बोलो और मीठा बोलो। हुँ। अभी इसमें सब आ जाता है। अगर हम गहराई से जाते हैं ना तो इसमें सब आ जाता है। अभी कम बोलो बात को ही ले लो। इसके पहले मैं एक थोड़ा बताना चाहूँगा कि कैसे बोल के ऊपर हमको परमात्मा ने अटेंशन दिलाया है कि लौकिक में भी कहते हैं कि इंसान बोलना तो 2 साल में सीखता है लेकिन क्या क्या बोलना है बोलना है, पूरी सीखने के लिए ज़िंदगी पूरी निकल जाती ज़िंदगी है। निकल जाती है। और एक बोल से महाभारत होता है ना? जो महाभारत हमने जी, जी। देखा कि अंधे की औलाद हाँ, अंधे।
तो इस एक बोल से, और मैंने देखा है क्योंकि मेरे पास बहुत लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए, तो पुरानी बातें पकड़ कर बैठे हुए रहते, 20 साल एक्चुअली 30 जो साल हो बोला गए, हुआ है वही भूलते नहीं हैं। भूलते नहीं है वो। तो बोल बहुत इम्पोर्टेंट है। मैनेजमेंट की भाषा में भी ऐसा कहते हैं कि मछली भी तभी पकड़ी जाती है जब वो अपना मुंह खोलती है। जब वो डालते हैं, जी। अगर वो मछली मुंह नहीं खोलेगी तो पकड़ेगी नहीं, फंसेगी नहीं। नहीं। और बहुत सारे लोग पकड़े इसलिए जाते हैं कि वो मुंह खोलते हैं अपना, जहाँ नहीं खोलना चाहिए। तो कहाँ मुंह खोलना चाहिए और कहाँ जहाँ नहीं बंद करना खोलना। चाहिए, ये बहुत बड़ी साधना है। और ये तपस्या कहा है इसको, तब कहा भगवत है, गीता, भगवत गीता में इसको भगवत तब गीता कहा ने है। इसको तब कहा है। मुझे और एक स्लोगन आया था, आजकल व्हाट्सएप पे बहुत सारी अच्छी बातें आती जी। है कि इंसान एक दुकान है, हम्म, और जो उसका मुंह है वो उस दुकान का ताला जी। है ना। ताला जब खुलता है तो पता चलता है कि दुकान कोयले की है या हीरे की है। बहुत सुंदर है। तो मैंने कहा कितनी अच्छी बात है कि जी। व्यक्ति की तपस्या है ना, उसके बोल से पता चलती है हम्म, कि इसके बोल की क्वालिटी क्वांटिटी कितनी हम्म, है। और यहाँ पर हमको शिव बाबा ने जो बताया है कि मितभाषी, कम से कम शब्दों में अपनी बात रखना आना जी। चाहिए, क्योंकि बोल में भी बहुत एनर्जी हम्म, जाती है। और राजसी और तामसी वाले बहुत शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, सात्विक लोग कम शब्दों में अपनी बात को रखने का अभ्यास रहता है। ये बहुत अच्छी बात बताई कि हाँ, ये जो गुण है, हम पिछले कई टाइम से देख रहे हैं, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, और सब कुछ ये इससे कनेक्टेड है। यस, आपका कनेक्टेड। बोल, आपका शरीर, आपका आहार, सब कुछ, आपकी वृत्ति, यानी सब कुछ इससे कनेक्टेड है। जिस व्यक्ति को ज्यादा बोलने की आदत होती है तो वो ज्यादा बोल के अपनी एनर्जी गंवा रहा है, पर ये एक प्रकार से रिफ्लेक्ट करता है कि अंदर से खालीपन है। ये बात अलग है कि आपका प्रोफेशन के अनुसार, जैसे टीचर है, हम ट्रेनर है, हमको हाँ, बोलना पड़ता है, जी। लेकिन जहाँ जरूरत नहीं वहां भी बोलते रहते हैं और अपने आप को सिद्ध करते रहते हैं। हुँ, तो अंदर का खालीपन रिफ्लेक्ट हो रहा है, हुँ, क्योंकि जो भरी हुई चीज रहती है वो आवाज नहीं करती है। जी। तो कम बोलना है। फिर दूसरी बात है धीरे से बोलना। मेरे पास जितने भी प्रॉब्लम आते हैं, मैंने देखा उसका कारण है इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में, वो है टोन ऑफ द वॉइस। टोन को भी आपने कंट्रोल किया ना तो बहुत सारे प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते जी। हैं। और कई लोगों का टोन ही हाई पिच होता है, वो बात हुँ, भी कर रहे हैं तो ऐसे लग रहा है झगड़ा कर रहे हैं। जी। तो उनको जब हम बताते हैं कि भैया आप अपना टोन को थोड़ा कम करें, बोलते नहीं डॉक्टर साहब मेरा दोष नहीं, मेरा साउंड ही वैसा है, मैं क्या करूं। जी। तो बाबा के पास जब ये बात गई तो बाबा ने बहुत अच्छी बात हमको मुरली में बताई कि बच्चे तुम्हारी रचना जो है ना, टेप रिकॉर्डर, वो हाँ, टेप रिकॉर्डर का भी आवाज कम ज्यादा हो सकता है, तो रचयिता का आवाज तो अपने जी। कंट्रोल में हमने खुद होना ने क्रिएट चाहिए। किया है टेप हाँ, रिकॉर्डर, हम उसको कम-ज़्यादा कर सकते मैं हैं। अपने आप से ये बात कह रहा हूँ कि कई बार मेरा आवाज भी बड़ा हो जाता है। अभी वो क्यों आया है कि मैंने देखा पहला मेरा आवाज कम था, लेकिन जब मैं सेवा पर जाता हूँ तो गांव-गांव में जाना हाँ, पड़ता है। तो कई जगह पर मेरे को माइक नहीं मिलता था, स्पीकर नहीं होता था, और 100-200 लोग बैठे तो मुझे ज़ोर से बोलना पड़ता था। तो शुरुआत में तो तकलीफ हुई, दर्द होता था। फिर मैंने जानबूझ के अपने आवाज़ को बढ़ाया, प्रैक्टिस किया। तो अभी वो आवाज़ हाई पिच होता है। तो कई बार जब भाई-बहनों से बात करते वक़्त भी बहनें कहती हैं, "आप इतना ज़ोर से क्यों बोलते हो?" तब मैंने रियलाइज़ किया कि जो मैंने अभ्यास किया उसकी वज़ह से मेरा आवाज़ बढ़ गया और मुझे कॉन्शियसली उसको कम करना है। जी। और एक बात ध्यान में रखना है कि जिनका कान का ऑपरेशन वग़ैरह हुआ रहता है ना, जिनको कम सुनाई हुँ, देता है, वो लोग ज़ोर से बोलते हैं, क्योंकि जी। उनको लगता है जैसे उनको कम सुनाई दे रहा है, दूसरे भी जी, कम सुन रहे हैं। जी, मैंने बहुत लोगों के घर में भी देखा है कि टीवी का आवाज़ भी ज़ोर से रखते जी। हैं। मैं जैसे ही किसी रूम में गया, एक्सीडेंटली टीवी अगर चालू है तो बोलता आवाज़ को, बोलते नहीं हमको सुनाई नहीं देता है। माना आपने वो अपना लेवल ही उतना थ्रेशोल्ड का बना लिया है। हुँ, तो अभ्यास करना चाहिए हुँ, कि आपका बोल का टोन, स्पेशली जब कम लोग हो हुँ, तो हाँ, जब आवश्यकता है आपको ज़रूर बढ़ाना चाहिए, हुँ, लेकिन कम लोग हो तो लो टोन में बात करनी चाहिए। हुँ। और तीसरा, मीठा बोलना चाहिए। मैंने देखा है कि लोग कड़वाहट नहीं भूलते हैं। नहीं, बेसिकली लोग लैंग्वेज इस तरह की यूज़ करते हैं कि सामने वाला लंबे समय तक याद रखता है। याद रखता है। लेकिन मीठा बोलने में दूसरी ये भी चीज़ है, कई लोग सोचते हैं ये मक्खन लगाते हैं, इनकी तो आदत हो गई है, ये लोग तो पॉलिश करने की आदत है, अंदर कुछ और रहता है। 2 बातें हैं, एक हुँ, बोल और अंदर में वृत्ति है जो हम हुँ, आगे आने वाले हैं। हुँ, अगर आपकी वृत्ति और बोल में कॉन्ग्रुएंस है, हुँ, तो नहीं तब लगेगा। लोगों को नहीं लगेगा।
लेकिन आप सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, तब लोगों को पता चलता है कि ये अंदर इसके कुछ है और बोल कुछ रहा है। हुँ, हमको अंदर-बाहर अगर एक है तो तो हमको नहीं इसका लगेगा। चिंता नहीं होना चाहिए और लोगों को समझ में आता है विद जी। एक्सपीरियंस कि हुँ, ये मीठा बोल रहे माना अभी इसको कुछ काम करा काम है। निकालना है। लेकिन अगर आपका वो स्वभाव है मीठा बोलने का, लंबे समय तक आप वैसा चल रहे हैं, तो वो आपका सेकंड नेचर हो गया है। जी। ठीक है ना? और यहाँ पे सत्यता का गुण आता है। तो बोल में मुझे ये शिव बाबा ने जो स्लोगन दिया बहुत अच्छा लगता है कि वाणी की तपस्या 3 बातों में, कम कम बोलो, बोलो, धीरे धीरे बोलो, बोलो। मीठा बोलो। यहाँ पर ये बताया हुआ है भगवद गीता 17वें अध्याय में कि किसी को दुखदाई बोल मत बोलो, है जी। ना? ये बताया है। तो हम ये ध्यान में रखें क्योंकि बोल से ही मनुष्य का पता चलता है। तो मीठा बोलने की आदत आपको डालनी पड़ेगी, ठीक है ना? हुँ, और मीठा बोलने का फ़ायदा ये होता है कि जैसे वो कहते हैं ना कि कड़वा बोलते हैं, वो अपना शहद भी नहीं बेच पाते और मीठा बोलने वाले मिर्ची भी बेच सकते हैं, जी। ठीक है ना? तो आपको दुआएँ मिलती है, कहने का भाव है जी। और भगवद गीता में हमने देखा है कि दुआएँ इकट्ठी करनी है, लोगों हुँ, के आशीर्वाद से हम परमात्मा तक पहुँचते हैं। जी, तो बोल की तपस्या या वाणी की तपस्या हो गए और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट जिसके ऊपर हम ज़्यादा पुरुषार्थ करते हैं, वो है कि हमारे मन की तपस्या। जी। तो वो भी तब बढ़ती है जब हम मौन में ज़्यादा से ज़्यादा रहते हैं, है हुँ, ना? मौन या गंभीरता एक बहुत अच्छी क्वालिटी इवन वाणी के लिए भी कहो या इसमें गंभीरता रुक्षता नहीं है, जैसे हमने पहले भी देखा है। जितना हो सके वाणी का मौन बहुत ईज़ी होता है। हाँ, ये बात सही है कि वाणी का मौन ईज़ी है पर मन से मौन रखना डिफ़िकल्ट है, परंतु मुझे लगता है कि मन का मौन के पहले अगर थोड़ा वाणी को भी विराम अगर हम बीच-बीच में प्रैक्टिस करें, तो शायद फिर वो एक प्रैक्टिस में आ जाए और मन मौन हो सकता है। यस। आजकल के टाइम पे अगर मौन की बात करते हैं तो लोगों को बहुत ओल्ड फैशन लगता है, बहुत कम लोग मौन का प्रैक्टिस करते हैं। पर मेरी एक फ्रेंड है जो 12 साल से एवरी थर्सडे मौन रखती है। पता नहीं वो कोई और स्पिरिचुअलिटी के पाथ को अपनाती है पर इतना अच्छा लगा कि इतनी यंग एज में ये समझ है कि आपको एटलीस्ट हफ्ते में 1 दिन भी अपने मुख को विराम देना है, तो बहुत बड़ी बात मुझे लगी। आज नहीं तो कल हुँ, आपको ये रियलाइज़ होता है, जिसका भी अपने ऊपर अटेंशन है ना, हुँ, उसको पता चलता है कि मेरी एनर्जी लीकेज कहाँ-कहाँ हो रही है। जी, और आध्यात्मिक पाथ पे जितने भी लोग हैं, उनका सबसे बड़ी बात है कि लीकेज को वो कम रखते हैं क्योंकि हुँ, उनको पता है अपनी एनर्जी कहाँ जा रही जी, है। तो भोजन में डाइजेशन में जा रही है, ज़्यादा सोने में जा रही है, ज़्यादा ज़्यादा बोलने बोलने में में जा जा रही रही है, है। ज़्यादा सोचने में जा रही है क्योंकि आत्मा इसी से कर्म करती है ना। जी, सोचना में कर्म है, बोलना भी कर्म है, हाथ-पाँव चलाना कर्म है, सोना भी कर्म है ना? तो इन सब में योगी का अटेंशन रहता है कि मेरी एनर्जी कहाँ वेस्ट हो रही है हुँ, और वहाँ पर ही प्लग कर देते हैं। जी, जहाँ से लीकेज हो रहा है वहीं पे हमको बंद हाँ, करना है। और सबसे ऊँची साधना किसी भी तपस्या की तप जो बताया हुआ है वो ये है कि मौन। हुँ, सबसे पावरफुल स्टेज है ये। लेकिन जैसे आपने कहा ना कि वाणी का मौन तो शुरुआत होती है, हाँ, सबसे बड़ी अचीवमेंट होगी कि मन मौन हो जाए जी, या कम से कम चलो मौन नहीं हो पाता है, आपकी विचारों की संख्या कम हो जाए। वो भी जी, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम सबका जो मेडिटेशन करते हैं उनका अनुभव ये है कि नियमित रेगुलर मेडिटेशन करने से विचारों की संख्या कम होने लगती है और एक जी, ऐसी स्टेज आती है कि जब एक ही विचार में स्थित होने लगते हैं। हुँ, तो मन का मौन ये मन की साधना ये भी तप बताया हुआ है और मेरे हिसाब से ये सबसे शक्तिशाली तप है। जी, अल्टीमेटली शरीर का तप, वाणी का तप आपको जाना तो अंदर ही है हुँ, और वो आत्मा का शांति, आत्मा संयम जी, ये सब इसी से आता है। तो बीच को पकड़ना चाहिए और सभी लोग इसका महत्व जानते हैं और जैसे आपने कहा हफ्ते में 1 दिन, मैं तो कहूँगा हफ्ते का छोड़ो रोज का 1 दिन में 1 घंटा तो कम से कम हाँ, आपको हाँ, मौन में रहना है। हुँ, देखो नींद में तो आप नेचुरली मौन में रहते, कई लोग नींद में भी मौन में नहीं रह पाते हैं, बोलते रहते हैं। लेकिन हम कम से कम एक्टिव लाइफ में कॉन्शियसली हुँ, 1 घंटे के लिए तो मौन में रहने का अभ्यास करें। जी, शुरुआत वाणी के मौन से करें और धीरे-धीरे आपको ये अनुभव होगा कि सुख दे रहा है ये आपको। जी, और आपको लगेगा कि आपकी एनर्जी बच रही है बच इससे। रही है। तो आप अंदर से ही आपको अच्छा लगेगा। तो जी, इसका अभ्यास चालू करें। तो ये हो गया मन, वाणी और कर्म की तपस्या। तो जब आप इस तरह से तप जाते हैं अंदर से हुँ, और जब आप तपते हैं अंदर से तब आप भरपूर होने लगते हैं और जो चीज़ भरपूर हो जाती है ना वो जी,
दिए बिगर रह नहीं सकती है। जी। तो तब के बाद इसीलिए दान आता है। अच्छा। हाँ, तो दान की स्टेज बाद में आती है, पहले तप की स्टेज आती है, क्योंकि तपस्या से जब हम भरपूर हो जाते हैं तब आप दान किए बगैर रह ही नहीं सकते बहुत हैं। अच्छा सीक्वेंस आपने ये बताया कि जब हम भरते हैं तब हम देते हैं। यस। अगर हमारे पास नहीं है तो हम दे भी नहीं सकते। पर दान के बारे में भगवत गीता में ये बात बहुत अच्छी बात बताई है कि कैसे देना है, कब देना है, किसको देना है। यस, ये ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट सूक्ष्म है। विचार, बहुत फेमस है ये जो 3 शब्द जो जी। बताए हैं आपने शुरुआत में बताए, देश काले च पात्रे जी। च। तो देश, काल और पात्र, ये तीनों का इम्पोर्टेंस है। देश माना आप कौन से इलाके में रह रहे हैं, कौन सा समय है और कौन सा पात्र है, ये तीनों चीजें इम्पोर्टेंट है। देखो, जब जरूरत है ना तब मदद करते हैं ना, तो उसका बहुत इम्पोर्टेंस होता है। पर जब कई बार जिसके ये भी कहा जाता है कि दान जब देते हैं तो आपको देखना नहीं है किसको आप दे रहे हैं, आपको खुले दिल से हर एक को समान भाव रख कर देना है, ये भी एक मान्यता नहीं, है। वो पात्र के ऊपर आता है। अच्छा। पात्र देख के दान देना चाहिए। अच्छा। हाँ, ये तो बताया हुआ है भगवत गीता ने कि आप सुपात्र को दान देना चाहिए, ना कि कुपात्र को। क्या उसका ये कारण है कि अगर हम गलत हाथों में दान देते हैं और उसका अगर गलत यूज होता है तो कहीं ना यस, कहीं वो हमारा कार्मिक अकाउंट यस, बनता आपका है। कर्मिक अकाउंट बनता ही है। मुझे याद आता है कि जब ये भूकंप आया था गुजरात में, तो हमारे तरफ से गए थे, या कई जगह पर हमने देखा है कि जो गरीब लोग होते जी। हैं, अरे गरीब है या दुखी लोगों को देख के ना लोगों के अंदर एक ऐसी भावना आती है कि इनको मदद करनी चाहिए। तो कई ऐसे गरीब है जिनको कंबल दिए गए, क्योंकि रात को ठंडी में ठंडी। कांप रहे थे। तो उस व्यक्ति ने जिसने दान किया उसको तो बहुत अच्छा लगा, दूसरे दिन देखा फिर से वो कांप रहा है। हम्म। तो पता चला कि उसने वो पहले दिन दिया हुआ कंबल बेच दिया। हम्म। अब ये फिर से देख रहा है कोई और। और तो ये भी देखना चाहिए, आपने किसी को पैसा दिया, हम्म। आपका भाव बहुत अच्छा है, लेकिन देखना चाहिए कि उस धन का उपयोग क्या हो रहा है। जी। तो अगर उस पैसे से समझा आपने 10 रुपया भी दिया, 20 रुपया भी दिया, कल्पना करो कि उसने उस पैसे से शराब पिया, जी। और शराब के नशे में उसने अगर कुछ ऐसा वैसा कर्म कर दिया, समझो किसी को मार दिया, तो उसमें उस व्यक्ति का तो हिसाब बनता है, लेकिन जिसने उसको सहयोग दिया जी। उस सब के लिए, उसका भी हिसाब बनता है ना। जी। जी। तो हम यहाँ पर कहते हैं कि दान देना है तो सबसे अच्छा दान क्या है, वो है गुण और शक्तियों का दान, जो अविनाशी दान है और आत्मा को शक्तिशाली बनाता है। ठीक है ना। स्थूल चीजों का दान जरूर आप दे सकते हैं, लेकिन फिर से मैं कहूंगा पात्र पात्र देख देख के कर देना देना चाहिए। चाहिए। तो स्थूल चीजों के दान का बहुत भक्ति मार्ग, जब भी अन्न दान है, अभी अन्नदान आप दे रहे हैं, लेकिन सामने वाले को उसकी जरूरत है, जिसके पास किसी चीज की कमी नहीं है, जी। उसको आप अन्नदान दे के क्या, उसको उतना दुआएं आपको नहीं मिलेगी। लेकिन जो गरीब है, जिसको भोजन नहीं मिल रहा है, उसको आप जब अन्नदान देते हैं तो वो ज्यादा आपको वो फलदायक होता बराबर है, है। वो ज्यादा आपको ब्लेसिंग मिलेगी क्योंकि भूखा है और उस समय आपने उसको दिया तो वो अंदर से मतलब बहुत दिल से दुआएं निकलती मुझे हैं। यहाँ पर 2 बातें याद आ रही जो बहुत इंटरेस्टिंग लगी मुझे, कि मुंबई में हम्म। जैसे डब्बे वाले होते हैं ना, वो टिफिन बेचने वाले, जी। तो बहुत सारे डब्बों में जो ऑफिस में काम करते, बहुत सारा खाना ऐसे ही वेस्ट जाता था। हाँ हाँ। तो किसी ने आइडिया निकाली कि अगर आपका खाना बचता है या आप पूरा नहीं लेते, तो उसके ऊपर लिख दो कि शेयर इट विथ समवन। जी। तो वो डब्बे वालों ने इतना अच्छा प्रोजेक्ट निकाला कि जो बच्चे रास्ते पे घूम रहे हैं, जिनको हाँ, खाना नहीं मिलता है, उनको देने लगे। उनको ये डब्बा शेयर किया जाता था। बहुत तो अच्छी वो बात। अन्न, और यही कंसेप्ट को लेके कुछ होटल्स ने ये चालू किया है कि कई लोग होटल में ऑर्डर करते हैं अन्न, अभी वो अन्न वेस्ट जा रहा है। तो किसी ने कहा इतना अच्छा अन्न, महंगा अन्न आप ऐसे ही डब्बे में फेंक रहे हो, उससे अच्छा उसको पैक करके एक होटल के सामने फ्रिज रखा है जिसमें वो अन्न रखा हुआ है। तो जो भी भूखा रहता है उनको पता है कि यहाँ कुछ तो है, वो लेके जाते हैं। वाह। तो ये भी एक कंसेप्ट है। हाँ। और कई जगह पे ऐसे भी है, जैसे हमने देखा कि कंपनी का गेट के बाहर ऐसी जगह हुक लगे हुए जहाँ पे पुराने कपड़े रखे जाते हैं, तो जिसको कपड़े नहीं है वो आकर, गरीब लोग, वो वहाँ के कपड़े लेके जाते हैं। ठीक है ना। तो पात्र देखकर हमको दान देना चाहिए, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। और दान देने से आपका अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए। हाँ, यही बात मैं आपको करने वाली थी कि कई बार दान देते हैं तो उसका भी अहंकार रहता है या फिर ये भावना रहती है कि मैं कर रहा हूँ या मैं किसी पर परोपकार कर रहा हूँ। तो पीछे एक बार आपने बताया था इस बारे में कि
दान एक्चुअली हम नहीं दे रहे हैं, हमारा वो ऋण है जो हम चुकता कर रहे हैं। यस, ये परोपकार का कॉन्शियसनेस है, ये होना ही नहीं चाहिए। भारत में तो ऐसी मान्यता है कि एक हाथ से दिया हुआ दूसरे हाथ को नहीं को नहीं पता पता चलना चलना चाहिए। चाहिए। दान देने वाला, फिर से मैं कह रहा हूँ, जो भरपूर होते हैं वही दान देते हैं, और दान देने वालों को एक्चुअली नाम और कहीं पर भी रखना नहीं चाहिए, क्योंकि हाँ। कई जगह पे दान देते हैं ना, वो नाम लिखते हैं। अभी उनकी भावना ये रहती है कि लोग याद करें, है ना, कि या तो हमारे दूसरों को हाँ मोटिवेशन मिले, ये भी हाँ हो सकता है। मोटिवेशन मिले, लेकिन हम चाहेंगे कि वो नहीं आए, क्योंकि उससे अहंकार बढ़ने के चांसेस जी, होते हैं। और कई लोग तो दिखावे के लिए भी दान करते हैं, जी, इसका भी वर्णन आया है, जी। दम भी कहा हुआ है। दान या सेवा, ये जो भी शब्द है, उसमें अहंकार कहीं पर भी नहीं आना चाहिए। मैं दे रहा हूँ, ये कर्तापन का जो भान है, जो पूरे हुँ, भगवत गीता में हम देख रहे हैं कि वो परमात्मा ही आपको प्रेरणा हुँ, देता है कि ये सब करो। तो उसकी याद में उसके बच्चे हैं, और उसके बच्चों को उसके द्वारा हम मदद करें, ये भाव बहुत इम्पोर्टेंट है। तो भगवत गीता हमको ये शुद्ध भाव में रहकर कर्म करने को बताते हैं। यहाँ पर भी सात्विक, राजसी और तामसी दान है, ठीक है ना। हुँ। तो तामसी दान और राजसी दान से हमको दूर होके सात्विक दान, और सात्विक दान क्या है कि आपने दान दिया ये आपको पता ही नहीं है, जी। ठीक है ना, ये सबसे ऊंची स्टेज है। नहीं तो कई लोग दान देते हैं और फिर उसका वर्णन बहुत जगह पे होता रहता जी। है, ठीक है ना, और वो कॉम्प्लीमेंट भी एक्सेप्ट करते रहते हैं बहुत जगह हुँ, पर। तो दान दिया और आप उसको भूल गए और आपको पता ही नहीं कि आपने दान दिया, ये सबसे ऊंचा दान है। जी। तो सात्विक दान की ओर जाना चाहिए, सात्विक बल हमको बढ़ाना चाहिए। तपस्या भी तामसी हो सकती है, किसी लक्ष्य को लेके करते जी, हैं। राजसी माना मेरा टारगेट पूर्ण होना चाहिए, जी, उसके लिए भी तपस्या है। फिर दूसरों को दुख देने के लिए भी तपस्या की जी। जाती है, ठीक है ना। तो हाँ, ये भी हमको देखना चाहिए। तो पूरा ये 17वां अध्याय जो हमको श्रद्धा त्रय विभाग योग जो बताया है, तो उसमें हमको पूरी भगवत गीता, जैसे 14वें अध्याय में गुणत्रय विभाग, जी, सत्व गुण को बढ़ाने वाली सभी एक्टिविटीज हमको करनी जी, चाहिए। और सत्व गुण एक बार बढ़ जाता है तो एक ऐसी स्टेज आती है कि सत्व गुण को भी लांग कर आपको ऊपर परमात्मा की तरफ, जो सम अवस्था है, जो संपूर्ण पुरुषोत्तम की अवस्था, बात की हुई है। वो हम अवस्था में जाते हैं 18वें अध्याय में। तो वहां अच्छा, पर हम ये देखेंगे कैसे इससे भी परे हमको जाना है।